हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका दक्ष कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका अपना मोहम्मद आशिम अली एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कंपटीशन क्लासेस पर। और कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तैयारी शुरू कर दीजिए बच्चों। जैसे कि आपको पता है टाइम इतना नहीं बचा है और हमें अपनी तैयारी को और अच्छे से करना है, तो उसी को ध्यान रखते हुए अपनी तैयारी को बरकरार रखें और अच्छे से पढ़ते रहें। 10 से 15 मिनट की वीडियो रहेगी, 40 क्वेश्चन रहेंगे इस वीडियो के अंदर। और स्टूडेंट जरूर क्वेश्चन को बिल्कुल स्किप ना करें। और अगर तो आपने अभी भी नहीं पढ़ा है तो फिर आप बहुत अपने साथ ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और आप अगर अभी से पढ़ना शुरू करते हैं तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि मेरे इस वीडियो में 15 मिनट की वीडियो रहेगी, मात्र 40 क्वेश्चन होंगे इस वीडियो के अंदर। सिर्फ आपको एक बार रिवीजन करना है, कौन सा क्वेश्चन का आंसर, कौन से प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है, ये आपको देखना है। ठीक है माय स्टूडेंट, तो आप बने रहेंगे मेरे साथ और देखते रहेंगे हर प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है। तो हमारा पहला प्रश्न आपके सामने है, आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर, आपके पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। अरस्तु हैं, ऑस्टवाल्ड टिप्पो हैं, कैरोलस लीनियस है या थेरोफेस्ट है। तो वनस्पति विज्ञान के जनक पूछे हैं, कौन हो जाएंगे पहले प्रश्न का सही आंसर? एक बार कमेंट कर दें क्या हो जाएगा पहले प्रश्न का सही आंसर। तो पहले प्रश्न का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन वेरी गुड, क्या हो जाएगा? थेरोफेस्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही प्रश्न का। पौधों का कौन सा भाग श्वसन करता है? जड़, पत्ती, बीज, कोई नहीं। तो बताएंगे पौधों का कौन सा भाग श्वसन करता है, ये पूछा है। अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पौधों का कौन सा भाग श्वसन करता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है पत्ते। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है पत्ते। अगला प्रश्न है सिनकोना पौधे के किस भाग से कुलन प्राप्त किया जाता है? तने से, तने की छाल, फूल से, फल से या पत्ती से। तो बताएंगे सिनकोना पौधे के किस भाग से कुलन प्राप्त किया जाता है? तो चार ऑप्शन आपके सामने है, सही प्रश्न का आंसर बताएंगे कमेंट में क्या हो जाएगा सही प्रश्न का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन वेरी गुड, तने की छाल। ऑप्शन नंबर ए सही प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट है, फर्न पौधा किससे संबंधित है? वायोफ्रस्ट, वायोफाइटा से, टेडियोफाइटा से, एंथ्रोफाइटा से या कोई नहीं। तो बताएंगे फर्न पौधा किससे संबंधित है। अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बताएंगे फर्न पौधा किससे संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा टायरिडोफाइटा, टायरिडोफाइटा से। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है टायरिडोफाइटा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। थार मनुस्थल की हरियाली बनती है मरुदविद से, जड़ोदविद से, समोदविद से या थैलोफाइटा से। तो थार मनुस्थल की हरियाली बनती है, बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर। तो थार मरुस्थल की हरियाली बनती है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है मरुविद, मरुविद से। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए हैं। प्रकाश संश्लेषण तेज होता है पीले प्रकाश में, सफेद प्रकाश में, लाल प्रकाश में, अंधेरे में। प्रकाश संश्लेषण तेज होता है, बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर। तो प्रकाश संश्लेषण जो तेज होता है इसका सही आंसर है लाल प्रकाश में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। एक पेड़ की आयु का अनुमान लगाया जा सकता है तने से बने हुए घेरों को गिनकर, पत्तियों को गिनकर, शाखाओं को गिनकर, पेड़ों के आधार को माप कर। तो बताएंगे एक पेड़ की आयु का अनुमान लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गए हैं। तो एक पेड़ की आयु का अनुमान लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर जो होने वाला है ए ऑप्शन हो जाएगा कि तने के बने हुए घेरों को गिनकर। ठीक ध्यान रखना है। तो एक पेड़ की आयु का पता लगाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ऑप्शन बने रहें लास्ट तक और देखते रहें हर प्रश्न का सही आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। प्रकाश संसरण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत होता है। तो बताएंगे प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत होता है जल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य या सूर्य प्रकाश। तो बताएंगे प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत होता है जल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश। बताएंगे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पर हम आ गए हैं।
तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत होता है तो जल। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा जल। प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा कौन सी गैस उपयोग की जाती है? ऑक्सीजन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा कौन सी गैस उपयोग की जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। वेरी गुड ऑप्शन। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस एसिटिलीन, एथेन, हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गए हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने है, सही प्रश्न का आंसर बताएंगे जल्दी, क्या हो जाएगा सही प्रश्न का सही आंसर। ऐसे ही पढ़ते रहें, हर प्रश्न को अच्छे से पढ़ते रहें क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है कि कल को एग्जाम में आपको ही बैठना है, जितनी तैयारी होगी आपकी ही होगी, वही अच्छा है। तो हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के हेतु तो इसका नाम है एसिटिलीन। क्या नाम है? एसिटिलीन। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। पत्तियों का रंग हरा होता है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है धातु के आयन, हीमोग्लोबिन, लोहा, क्लोरोफिल। तो बताएंगे पत्तियों का रंग हरा होता है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है क्लोरोफिल। वेरी गुड ऑप्शन, गजब। क्या उपस्थित होता है? क्लोरोफिल उपस्थित होता है। ध्यान रखें, अच्छे प्रश्न है, सही से पढ़ते रहें, क्योंकि कल को आपको एग्जाम में यही प्रश्न में देखने को मिलेंगे, तो आप आंसर बता सकते हैं अगर आपने रिपीट किए हैं क्वेश्चन तो पत्तियों के छिद्र जिनके द्वारा जल द्वारा द्रव के रूप में कभी कभी बाहर निकलता है उन्हें कहते हैं जलरंध्र, बातरंध्र। देखो इंग्लिश में नाम लिखा हुआ है हाइडेथोद, और दूसरा है बातरंध्र, लेंटिसेल, और तीसरा है प्रणव रंध्र यानी फाइलोपोर, और रंध्र है स्टोमेटा। तो बताएंगे कि पत्तियों के छिद्र जिसके द्वारा जल द्रव रूप में कभी कभी बाहर निकलता उन्हें क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 12 पर आ गए हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जनरथ्र, जिसे बोलते हैं हाइडेथोद। ठीक है, ध्यान रखना, हाइडेथोद बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन। बताएंगे एक बार सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन निकलती है। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन। पौधे मुख्यतः पोषण बनते हैं क्लोरोफिल से, वायुमंडल से, प्रकाश से, भूमि से। तो पौधे मुख्यतः पोषण पाते हैं तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर होगा भूमि से। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। पौधे जो खारे पानी में पैदा होते हैं उन्हें कहते हैं हेलोफाइट, हाइड्रोफाइट्स, मेलोफाइट या थैलोफाइट। तो पौधे जो हर खारे पानी से पैदा होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 15 पर आ गए हैं। तो हेलोफाइट्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सही आंसर है। प्याज का बदला हुआ रूप है तने का, जड़ का, पत्तियों का, फल का। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या होने वाला है? तो प्याज का बदला हुआ रूप है तने का। ऑप्शन नंबर ए तने का। पौधों के किस भाग में हल्दी पाया जाता है? जड़ों में, फलों में, बीजों में, तनों में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तनों से। आलू का बदला हुआ रूप है जड़, तना, फल, पत्ती। आलू का बदला हुआ रूप है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर होगा तना। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है तना। किसके कारण किसके कारण फूलों में रंग होता है? क्लोरोफिल, मेलानिन, फाइट्रोकोमस या एंथ्रोसाइनिन। तो किसके कारण फूलों में रंग होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है एंथ्रोसाइनिन। तो एंथ्रोसाइनिन के कारण पौधों में क्या होता है? फूल में रंग होता है। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है, एंथ्रोसाइनिन। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ गए हैं। पौधों द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है? स्वतंत्र नाइट्रोजन के रूप में, नाइट्रेट के रूप में, नाइट्राइट के रूप में या अमोनिया के रूप में। तो पौधों द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है, ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 20 पर हम आ गए हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है नाइट्रेट के रूप में। ऑप्शन नंबर बी।
संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? कमल है, गेंदा है, रेफलेशिया है या और हुल है? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। कमेंट करते रहे, जिस प्रश्न का आपको आंसर पता है जल्दी बता दिया करें। तो संसार का सबसे बड़ा फूल का नाम है रेफलेशिया, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। पत्तियों में निम्न में से कौन सा तत्व पाया जाता है? लोहा, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर है मैग्नीशियम। तो पत्तियों में कौन तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम। पर्णरहित में पाया जाने वाला धातु है एल्युमिनियम, जिंक, मैग्नीशियम, मैग्नीज। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर है मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से वास्तविक फल कौन सा है? सेब, नारियल, लीची, अनानास। तो वास्तविक फल पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर लीची है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों का, कवक का, परिस्थिति का या विषाणु का? तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? शैवालों का, ऑप्शन नंबर ए। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोलॉजी या एग्रस्टोलॉजी या फिनोलॉजी या पोलिनोलॉजी? तो बताएंगे पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 26 पर आ गए हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा एंथ्रोपोलॉजी। तो फलों का अध्ययन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर जो होने वाला है वो है पोमोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी। वन अनुसंधान संस्थान स्थित है लखनऊ में, शिलोंग में, देहरादून में, कोलकाता में? तो वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29 पर आ गए हैं। हाइड्रोपोनिक्स से संबंधित है मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि से, पानी के बिना पौधों की वृद्धि से, आवाज का पानी के साथ संबंध से या कोई नहीं? हाइड्रोपोनिक्स का संबंध है, ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 29 पर आ गए हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है पत्ती में, पत्तियों के उत्तक में, संपूर्ण पौधे में, क्लोरोप्लास्ट में? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इसका सही आंसर क्लोरोप्लास्ट में, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। पादपों में जल तथा खनिज रबड़ों का संचालन किसके द्वारा होता है? जाइलम के, फ्लोएम के, पिप के या कॉर्टेक्स के? तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर होगा जाइलम के। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मेंडल ने, लेमार्क ने, वेलेश ने या डार्विन ने? तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर डार्विन ने, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। प्रकाश संश्लेषण होता है रात्रि में, दिनों रात्रि में, केवल दिन में, कोई नहीं? तो प्रकाश संश्लेषण होता है, इसके प्रश्न का सही आंसर कमेंट करते हैं अगर आपको पता है तो इस प्रश्न का सही आंसर केवल दिन में होता है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34 पर आ गए हैं। पौधों में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? जड़ में, तने में, पत्ती में, पूरे पौधे में? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है पूछा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर पत्ती में होती है, ऑप्शन नंबर सी।
अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? जड़ से, फल, तने से, पत्ती से, फूल से? तो अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त किए? क्वेश्चन नंबर 35 पर आ गए हैं। तो इसका सही आंसर फूल से, ऑप्शन नंबर डी। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है साइकस से, देवदार से, चीड़ से, या कोई नहीं? तो तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, इस प्रश्न का सही आंसर है चीड़ से, ऑप्शन नंबर सी। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा पाया जाता है? आलू में, चने में, मटर, टमाटर में, या मटर में, या सोयाबीन में? तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर क्या होने वाला है? सोयाबीन हो जाएगा, कि प्रोटीन का सबसे ज़्यादा स्रोत पाया जाता है प्रोटीन सोयाबीन में। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? यूकेलिप्टस, सिकोया, देवदार, या प्रणाग? तो सबसे लंबा जीवित वृक्ष का नाम है सिकोया, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा बीजांड को होता है कोकस में, नीटस में, साइकस में, या पाइनस में? तो क्वेश्चन 39 का सही आंसर जाएगा साइकस में। वृक्षों के छालों पर उगने वाला कवक कहलाता है? कार्टियोकोलस, जूफिलस, सैक्सिकोल्स, या कोप्रोफिलस? तो वृक्षों के छालों पर उगने वाला कवक कहलाता है, बताइए एक बार कमेंट में। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर आपने कमेंट किया। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड, गजब। तो वृक्षों के छालों पर उगने वाले वृक्ष कवक कहलाते हैं? कार्टिकोलस, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। तो ये प्रश्न थे आज के हमारे, कैसे लगे आपको एक बार कमेंट में जरूर बताना कि इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो है कार्टियोकोलस, ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही आंसर है कि वृक्षों के छालों पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? कार्टियोकोलस कहते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करना और वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपने मेरे वीडियो को भी लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर देना। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पहली बार आए हैं तो आप मेरी वीडियो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऐसे ही वीडियो देखते रहना उस टाइम, और फिर रिजल्ट देखना कितने परसेंट रिजल्ट निकलता है मेरा। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, कल मिलते हैं फिर इसी टाइम, इसी वक्त, इसी घड़ी, इसी यूट्यूब चैनल पर दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस पर। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत था जो आप मुझसे जुड़े हैं। जो अभी तक नहीं जुड़े हैं सभी को वीडियो को लिंक शेयर कर देना क्योंकि उन्हें पता चलना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए इसी के साथ आज की वीडियो का समापन करते हैं। थैंक यू वेरी मच। उस टाइम अच्छे से रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे।